Hello, this is Nitin Upadhyay and you're most welcome on the channel of Shri Raghunath Senior Secondary School रतनगढ़। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। देखो, हमने कल पढ़ा था जॉइंट वेंचर क्या होता है और वो पार्टनरशिप से कैसे अलग है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद में हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और मैंने कल बताया था कि हम कल उसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर का पार्टनरशिप के साथ, और आप उसको घर से भी पढ़ोगे। तो आई होप कि आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा और आपको वो पॉइंट सारे इजीली समझ में आ भी गए होंगे। अभी हम दोबारा एक फटाफट छोटा सा डिस्कस देखते हैं जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड है और वो मेथड कैसे वर्क करते हैं, उनकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, देखो समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। तो यहाँ जॉइंट वेंचर है और इस साइड में है पार्टनरशिप। सबसे पहले टाइटल और नेम। देखो, हमने कल डिस्कस किया था कि जॉइंट वेंचर का कोई एक अलग से स्पेसिफिक नेम हो, ये श्योर ये जरूरी नहीं है कि उसका कोई नाम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन नेसेसरी नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऑलवेज हैज सम नेम। देखो, जॉइंट वेंचर यूजुअली हैज नो नेम, उसका नॉर्मली नाम नहीं होता, ज्यादातर नाम होता ही नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज हैज सम नेम। सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी बिजनेस को रन करना होता है या फिर किसी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करना होता है, ये होता है जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्टिव। और पार्टनरशिप का होता है कि हमारे बिजनेस को लॉन्ग रनिंग हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग रनिंग चलता रहे। हमने 11th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था, 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वो कंसेप्ट ये बताता था कि हमने जो बिजनेस ओपन किया है उसकी अकाउंटिंग हम इस हिसाब से करेंगे कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसीलिए तो हम हमारी करंट एसेट्स को और फिक्स एसेट को अलग अलग दो कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते थे इजीली, कि हाँ कौन सी हमारी करंट है और कौन सी हमारी लॉन्ग टर्म एसेट है। समझ में आ रही बात? लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें हम नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारी शॉर्ट टर्म कौन सी है, लॉन्ग टर्म कौन सी है, क्योंकि ये बिजनेस ही पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म के लिए है, तो हमारे सामने ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम और फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर बिजनेस को परफॉर्म करना, केवल यही होता है जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्टिव। और वहीं अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैरी ऑन द बिजनेस कंटिन्यूअसली, मतलब कि पार्टनरशिप के बिजनेस को हम कंटिन्यूअसली रन करेंगे। हाँ, वो बात अलग है, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो गई और हमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना पड़ गया तो वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले और उसकी अकाउंटिंग इसी तरह से हम करते हैं कि हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग रनिंग है और वो चलता रहेगा। नेक्स्ट वन इज एक्ट। जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर बट देयर इज अ सेपरेट एक्ट फॉर पार्टनरशिप। यहां पे कोई भी हमारे पास सेपरेट एक्ट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में हमारे पास देयर इज अ सेपरेट एक्ट फॉर पार्टनरशिप, जो कि है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट वन इज मेंबर। देखो, कल भी मैंने बताया था कि जो जॉइंट वेंचर में उसके मेंबर होते हैं उसको हम को वेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं? को वेंचर। जबकि पार्टनरशिप में जो मेंबर होंगे उन्हें हम पार्टनर्स बोलते हैं। मैंने कल अच्छे से डिफरेंस करके भी समझाया था। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स। जॉइंट वेंचर में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम नंबर की हमारे पास यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम इज 2 and the maximum limit is not given. नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मिनिमम होंगे 2 और मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। समझ में इतनी बात? नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। जॉइंट वेंचर में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता, चाहे तो करवा सकते हो लेकिन जरूरी नहीं होता, बिल्कुल फ्रीडम है आपके पास। लेकिन पार्टनरशिप में आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है और अगर आप उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, देखो ये सिंपल से कुछ डिफरेंस थे। यहां तक आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ थ्योरी बेस्ड कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने टोटल 3 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कवर कर लिए। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर एंड द थर्ड वन इज डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप फर्म। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कि जो हमारे पास जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं।
अकाउंटिंग के मेथड कौन कौन से हैं? देखो, अकाउंटिंग के मेथड हमारे पास टोटल दो तरह के होंगे। फर्स्ट वन इज व्हेन द को-वेंचर मेंटेन अ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। व्हेन द को-वेंचर मेंटेन्स अ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि जो को-वेंचर है वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं जॉइंट वेंचर के लिए। एंड द सेकंड वन इज कि वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते। ठीक है, इसको हम बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो देखते हैं अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड ऑफ जॉइंट वेंचर। देखो, आपको एक बात बताता हूं, जब भी जॉइंट वेंचर में जो को वेंचर है वो अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, उसके दो मेथड होंगे, ब्रीफली दो मेथड होंगे। सबसे पहला होगा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ड फॉर जॉइंट वेंचर। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ड फॉर जॉइंट वेंचर, मतलब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अलावा एक अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे जो पूरा का पूरा डील करता है जॉइंट वेंचर से। नहीं समझ में आया ना? आएगा थोड़ी देर में, अभी समझाऊंगा। देखो, second one is when no separate set of books is kept for joint venture, मतलब कि जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अलावा वो दूसरी सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करते, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ही उसका मेंटेन, उसके जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड है उनको लिख लेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ड फॉर जॉइंट वेंचर। ध्यान से देखना, मान लो कि हमारे पास दो पर्सन है ए एंड बी। कौन कौन है हमारे पास? ए एंड बी। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है ना? अभी तक ये मान लो कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, और एक बार भूल जाओ कि हम कोई मेथड कर रहे हैं, हम कोई मेथड सीख रहे हैं, ये चीज भूल जाओ। जो बात बता रहा हूं उसे सुनो ध्यान से। हमारे पास दो पर्सन है ए और बी। एक अपने खुद का कुछ ट्रेडिंग का काम करता है, कहीं से गुड्स परचेज करना, उसको सेल करना, ए का अलग ही बिजनेस है। तो ए है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। ये मान लो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें वो जर्नल करता है, लेजर ओपन करता है, और ट्रेडिंग पी&एल बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये। उसी तरह बी है, उसका भी एक बिजनेस है और वो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। बी भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब ये किसी, मान लो ये कहीं किसी पार्टी में या फिर कहीं पे घूमते फिरते मिल गए एक दूसरे से। इन्होंने एक दूसरे से बात की और फिर सोचा कि चलो ठीक है, हम 2-4 महीने के लिए कोई वर्क करते हैं, जॉइंट वेंचर में आते हैं। तो इन दोनों ने एग्री किया कि हम किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जॉइंट वेंचर में आते हैं। समझ आई इतनी बात? अब ए और बी, इन्होंने क्या सोचा कि हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम इस जॉइंट वेंचर में जो हम 2-3 महीने के लिए जो वर्क ले रहे हैं, उस वर्क के लिए अलग से सेट ऑफ बुक्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करेंगे। तो इन दोनों ने क्या किया, जॉइंट वेंचर के लिए ये सबसे पहले तो कहां आए, जॉइंट वेंचर में। अब जॉइंट वेंचर में आने के बाद इन्होंने इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर ली, जिसमें वो जर्नल करेंगे और जर्नल मेंटेन करेंगे और लेजर ओपन करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब सुनना ध्यान से। मान लो ए और बी ने कुछ ट्रांजैक्शन किए जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। तो ये उसके ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कहां करेंगे बताओ? ए अपनी बुक में करेगा, या बी अपनी बुक में करेगा, या जॉइंट वेंचर वाली बुक में करेंगे? अरे सर, ये जॉइंट वेंचर के लिए ट्रांजैक्शन, अगर इन्होंने जॉइंट वेंचर में ट्रांजैक्शन किया है तो इन्होंने ये जॉइंट वेंचर में ही तो उसकी एंट्री करेंगे। बिल्कुल सही। अब मान लो कि ए का जो खुद का बिजनेस था, ए का खुद का बिजनेस, उसने अपने बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन किया, गुड्स खरीदा या बेचा, तो वो कहां रिकॉर्ड करेगा? वो जॉइंट वेंचर में मत कर देना बिल्कुल भी। वो कहां होगा? वो तो ए की पर्सनल बुक्स में होगा, और उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें ना इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब है, हमें किससे मतलब है? सिर्फ कि इन दोनों ने जॉइंट वेंचर से रिलेटेड कौन से ट्रांजैक्शन किए, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे जॉइंट वेंचर की बुक्स में। समझ में यहां तक? तो देखो ना, इनकी बुक से बिल्कुल अलग हो गया ना जॉइंट वेंचर, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया अपन ने। तो वही है फर्स्ट वाला मेथड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ड फॉर जॉइंट वेंचर। कितना इजी है ना? ये मेथड अडॉप्ट कब करते हैं वो सुनो। इस मेथड को हम यूज कब करते हैं? जब ए और बी ये किसी सेम प्लेस से ही बिलोंग करते हो, मतलब कि जो को वेंचर होते हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया या किसी सेम प्लेस से या फिर किसी एक शहर से ही बिलोंग करते हो, और वो दोनों इन बुक्स ऑफ अकाउंट तक इजीली पहुंच सके, अप्रोच कर सके। तभी तो जो भी ट्रांजैक्शन होंगे ये दोनों उस ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कितना इजी होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो दोनों एक ही प्लेस से बिलोंग
कर रहे होने चाहिए। यहां तक समझ में आई? ये हमारा फर्स्ट मेथड, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट मेथड समझ में आई बिल्कुल एकदम। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। मतलब अरे सर हमें तो समझ में आ गया, यहां पे अलग से बुक्स मेंटेन की थी, लेकिन इस वाले मेथड में हम अलग से बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे। मतलब इनकी जो पर्सनल बुक है ना, इनकी खुद की बिजनेस की, उन्हीं में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। बिल्कुल सही, कितना इजी था देखो। अब ये जो व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ट फॉर जॉइंट वेंचर, इसमें भी हमारे पास दो मेथड होंगे। फर्स्ट वन इज हिज ओन ट्रांजैक्शन ओनली। इसका मतलब क्या है कि जिसको वेंचर ने ट्रांजैक्शन किया वो सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन को ही अपनी बुक में लिखेगा, सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन को ही अपनी बुक में लिखेगा। और बी ने जो ट्रांजैक्शन किया वो सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन बुक में लिखेगा, उसे ए से कोई मतलब नहीं है। देखो हम समझते हैं, मान लो ये फिर से ए है और ये बी है। ए की खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये, और बी की खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये, और ये दोनों आते हैं जॉइंट वेंचर में। कहां आते हैं? जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर, सर अलग से बुक्स खोल दूं? अरे नहीं खोलनी, क्योंकि वो तो फर्स्ट मेथड था ना, हम तो सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। तो यहां पे कोई बुक्स ओपन नहीं होगी, याद रखना, यहां कोई बुक्स ओपन नहीं होगी अलग से। ये जो ए की खुद की पर्सनल बुक्स खुली हुई है उसके बिजनेस से रिलेटेड, और बी की जो बुक्स ओपन है उन्हीं में हम उनका ट्रांजैक्शन करेंगे, जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आई इतनी बात? अब सुनना ध्यान से। मान लो इस मेथड की बात कर रहे हैं, हिज ओन ट्रांजैक्शन ओनली। देखो मान लो ए ने कुछ गुड्स परचेज किया, परचेज, फिर ए ने क्या किया, कुछ एक एक्सपेंस किए, फिर बी ने भी क्या किया, कुछ एक परचेज किया, कुछ गुड्स है वो परचेज किया, और बी ने कुछ एक एक्सपेंस भी किए। ये जो परचेज और एक्सपेंस है ये सारे के सारे मैं जॉइंट वेंचर की बात कर रहा हूं कि जॉइंट वेंचर में, क्योंकि ये लोग जॉइंट वेंचर में तो आए थे ना, तो जॉइंट वेंचर के रिगार्ड में इन्होंने परचेज और एक्सपेंस किए। मैं इनके पर्सनल की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने अपने पर्सनल बिजनेस के लिए की, क्योंकि पर्सनल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो जॉइंट वेंचर सीख रहे हैं ना। तो ए और बी जॉइंट वेंचर में एग्री होते हैं और फिर वो एक बिजनेस को रन करेंगे पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो और उस जॉइंट वेंचर के लिए इन्होंने ये कुछ एक ट्रांजैक्शन किए। अब सुनना क्या होता है, अब हम अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन कर नहीं रहे, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुए उनका रिकॉर्ड हम इनकी खुद की पर्सनल बुक्स में ही करेंगे। जो इन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन कर रखी है खुद के पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड, उसी में हम इनका जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करेंगे। देखो कैसे होगा, हिज ओन ट्रांजैक्शन ओनली। ये जो ए है ना, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, और ये जॉइंट वेंचर में, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन है, जॉइंट वेंचर में से भी जो इसके खुद के पर्सनल जो इसके द्वारा किए हुए एक्सपेंस या फिर जो भी परचेज वगैरह या सेल्स वगैरह इनकम होगी, इसको रिकॉर्ड करेगा। देखो ध्यान से सुनो, ये अपने पर्सनल बिजनेस के ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, ये जो इसका पर्सनल बिजनेस है। उसके अलावा जॉइंट वेंचर में से भी जो ए के एक्सपेंस या इनकम होंगे उसको भी वो रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि सुनो, परचेज ऑफ ए इज परचेज और एज एक्सपेंस, मतलब कि परचेज और एक्सपेंस इसे ये ए अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा, और बी वाले जो ट्रांजैक्शन है उससे ए को अभी कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं बी की। बी ने क्या किया, बी ने भी कुछ चीजें परचेज की है और बी ने भी कुछ एक एक्सपेंस किए हैं। तो बी क्या करेगा, केवल अपने ट्रांजैक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। 20 परचेज और 20 एक्सपेंस। तो यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, व्हेन his own transaction as well as other co-venture transaction also। देखो इसका जो टाइटल है वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस मेथड में क्या होने वाला है। देखो मान लो हमारे पास ए और बी ये दो मेंबर हैं, दो पर्सन हैं, और ए का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये यहाँ मेंटेन करता है, बी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ मेंटेन करता है। अब होगा क्या, ये एक किसी जॉइंट वेंचर में आते हैं। कहाँ आते हैं? जॉइंट वेंचर में। अब जॉइंट वेंचर एक में आने के बाद इस मेथड के हिसाब से इन ट्रांजैक्शन को ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखना। ये जो ए है ना, ए ये क्या करेगा, अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। ए इज परचेज
और ए इज एक्सपेंस। अपने ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, एज वेल एज अदर को वेंचर ट्रांजेक्शन आल्सो, तो ये उसके साथ साथ दूसरे को वेंचर के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेगा, बी इज परचेज और बी इज एक्सपेंस। तो बी के ट्रांजैक्शन भी इसने रिकॉर्ड किए, और ये जो बी है ना बी, ये बी क्या करेगा, ये खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, बी इज परचेज और फिर करेगा ये बी इज एक्सपेंसेस, बी इज परचेज और बी इज एक्सपेंस। उसके बाद ये ए के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेगा, ए इज परचेज और ए इज एक्सपेंस। समझ में आई बात? मतलब खुद के ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, दूसरे जो अदर कोवेंचर्स हैं उनके ट्रांजैक्शन भी इनको रिकॉर्ड करने होंगे। देखो उसी तरह से बी ने खुद के तो किए ही हैं, उसके साथ साथ दूसरे कोवेंचर के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड किए हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास ये टोटल मेथड आ गए। कितने आए? देखो सबसे पहले तो है हमारे पास व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। फर्स्ट मेथड बहुत इजी सा मेथड है। सेकंड मेथड है कि जब वो अलग से सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करते, उनकी एग्जिस्टिंग बुक्स में ही वो जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन भी लिख लेंगे। देखो जो इनकी एग्जिस्टिंग बुक्स थी उसी में इन्होंने अपने जॉइंट वेंचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर लिए। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितने मेथड है? दो। फर्स्ट वन इज व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ट फॉर जॉइंट वेंचर एंड द सेकंड वन इज व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। और इसको फिर अलग से दो मेथड में बाइफरकेट किया गया है। अब क्या करना है सुनो, कल के लेक्चर में हम हमारे फर्स्ट मेथड की जर्नल एंट्रीज और उसकी जो अकाउंट्स है वो कौन कौन से ओपन होंगे उसे एकदम अच्छे से समझेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। समझ में आई इतनी बात? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।